हेलो डियर पेरेंट्स, मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी भोपाल से आपके बच्चों का डॉक्टर। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं मेकोनियम एस्पिरेशन के बारे में। आप लोगों ने एक मेरा वीडियो जो मैंने लगभग 1 साल पहले डाला था कि क्या आपके बच्चे ने गर्भ में गंदा पानी पिया, उसको देखा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। उसमें कॉमन क्वेश्चन ये था कि सर ऐसा होता क्यों है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको एक शॉर्ट में वीडियो अलग से बना के बताऊँ। सो फ्रेंड्स, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम ये होता क्या है और क्यों होता है और क्यों इसका क्या हमें कहना चाहिए कि प्रिवेंशन करना है, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये होता है समस्या जिसको हम बोलते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टर्म बेबीज में होता है। मतलब कि जो बच्चे 37 वीक से ऊपर अब माँ के पेट में हैं, पहले नहीं होता है ये। और लगभग 100 में से ये देखा गया कि 10 to 15% बच्चों में मेकोनियम स्टैंड लाइकर, मतलब कि बच्चे पॉटी माँ के पेट में कर देते हैं। और इनमें से लगभग 30 से 35% बच्चे जो कहना चाहिए कि जब बच्चों ने पॉटी माँ के पेट में की तो पी जाते हैं, और उस पी जाने के कारण से क्या होता है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम होता है। और ऐसे मैक्सिमम बच्चे, मतलब मान के चलिए कि 30 से 40% बच्चों को या तो सीपैप की जरूरत पड़ती है या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। सो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कि ये क्यों होता है। तो पहले तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा मेकोनियम होता क्या है। तो मेकोनियम दोस्तों एक ब्लू ग्रीन कलर का, मतलब बच्चे की पहली पॉटी जो कि लगभग ब्लू ग्रीन कलर की होती है और अडरलेस है, इसमें कोई बदबू नहीं होती है, थिक होता है और कहना चाहिए कि टेनेसियस सा सीक्रेशन होता है जो कि स्टेराइल होता है। फ्रेंड्स, ये होता कैसे, मतलब बनता कैसे है? तो जब बच्चा माँ के पेट में है तो बच्चे के जो आते हैं हाथों में कहना चाहिए कि जो डेब्रीज है इन द फॉर्म ऑफ, कहना चाहिए कि जो भी सेल्स हैं वो झड़ती रहती हैं, तो वो सेल्स ही, और वहाँ पे जो कहना चाहिए ब्लड ग्रुप एंटीजेंस या मान के चलो कि और जो टिश्यू मटेरियल है वो इकट्ठा होता रहता है और फिर वो पॉटी मेकोनियम बन जाती है। इसका जो मैक्सिमम जो कहना चाहिए कि 70 to 90% जो पार्ट वो पानी ही होता है। इसके अलावा डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप एंटीजेंस भी होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, म्यूसिन भी होता है। तो ये मतलब पूरा कंपोजिशन है मेकोनियम का। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि किन कंडीशन में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम होता है। तो फ्रेंड्स, इसके 2 मेनली कारण हैं। एक तो है हाइपोक्सिया और दूसरा है इन्फेक्शन। हाइपोक्सिया मतलब कि अगर मदर का ऑक्सीजन सेचुरेशन किसी भी कारण से लेस देन 90% चल रहा है, तो अब जब माँ को ही ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो ऑक्सीजन प्लेसेंटा में भी कम जा रहा है। प्लेसेंटा से जो बच्चा नाल के थ्रू प्लेसेंटा से अटैच्ड है उसको भी कम मिल रहा है, तो बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस होने लग जाता है। तो माँ को ऑक्सीजन की कमी कब हो सकती है? या तो माँ को हो सकता है बीपी की कोई समस्या हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है या बीपी कम है। बढ़े हुए बीपी को हम लोग बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया, जब माँ का बीपी प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। इसके बाद हो सकता है कि बीपी कम आ रहा है, या हो सकता है कि मदर को स्मोकिंग की मान चलो लत लगी हुई है, तो स्मोकिंग से भी क्या होता है, CO2 ज़्यादा जा रहा है। तो CO2 ज़्यादा जा रहा है माँ के ब्लड में, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसके बाद इन्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि अगर माँ को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो वो इन्फेक्शन कहाँ जा सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू, नाल के थ्रू बच्चे के शरीर में। और जब ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है कि बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में चला जाता है। फीटल डिस्ट्रेस में जैसे भी जाएगा तो बच्चा ये जो पॉटी है वो कर देता है माँ के पेट में। अब बच्चा तो पानी में तैर रहा है, जो हम लोग इम्यूनिटी फ्लूइड बोलते हैं। इम्यूनिटी फ्लूइड कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा पेशाब करता है तो वो पेशाब जो है वो भी स्टेराइल है, तो उस पेशाब को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब जब बच्चे ने उस क्लीन पानी में पॉटी का दिया तो पानी गंदा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं मेकोनियम स्टैंड लाइकर। इसके बाद अब जब डिस्ट्रेस में बच्चा तो क्या करेगा, बच्चा गैस्पिंग करेगा। गैस्पिंग करेगा मतलब बच्चा क्या करेगा, मुंह से उस गंदे पानी को अंदर ले लेगा। अब अंदर जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो हो गया ईसोफेगस या आहार नली। आहार नली के थ्रू जाता है पेट में। तो जनरली ऐसे बच्चों को हम लोग जब भी डिलीवरी होती है ना, तो फीडिंग ट्यूब के थ्रू जितने पेट में गया है मैक्सिमम कोशिश करते हैं उसको निकाल देने का। लेकिन जब यही गंदा पानी आहार नली के अलावा जो दूसरा है ट्रैकिया, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, और वो अगर जाता है फेफड़ों में, तो ये वहां जाके डिफरेंट रिएक्शंस करता है। पहला तो ये क्या कर सकता है, ब्लॉकेज कर सकता है। मान चलो कि बहुत सारा अगर चला गया तो सीधा जो लार्ज एयरवेज है वो ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या, ऑक्सीजन या कोई भी एयर ही नहीं जा पाएगी। तो वहां पे क्या हो जाता है, एटीलेक्टेसिस इसको बोलते हैं, कि उतना लंग का पोर्शन जहाँ पे ऑक्सीजन जाना चाहिए था वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, वहां पे ऑक्सीजन ही नहीं पहुंची। इसके अलावा
ऐसे बच्चों में ये भी देखा गया है कि ये केमिकल निमोनाइटिस करता है, मतलब कि बेसिकली केमिकल्स ही मैंने बताया कॉम्पोजिशन में कि डिफरेंट एंजाइम्स हैं, म्यूसिन है, तो ये क्या करेंगे, जब फेफड़ों में जाएगा तो केमिकल रिएक्शन करता है, तो केमिकल निमोनाइटिस कर देता है। तो वहाँ पे जब केमिकल निमोनाइटिस होगी तो डिफरेंट रिएक्शंस होने लग जाते हैं। इसके बाद जो एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन है वो स्टॉप हो जाती है, ब्लड कहनी चाहिए कि जो सेल्स के लेवल पे, तो वहाँ पे समस्या हो रही है। फिर पीपीएचएन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है या इंपॉर्टेंट एंटिटी है कि जब भी बच्चा डिलीवर होता है और बच्चे ने मेकोनियम पी लिया तो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऐसी एक कंडीशन होती है जो कि बहुत सीवियर होती है और इस कंडीशन के थ्रू बच्चों की मॉर्टिलिटी भी होती है। तो दोस्तों ये डिफरेंट करनी चाहिए कि कंडीशंस हैं जो कि जब भी मेकोनियम अंदर जाता है फेफड़ों में तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स अब आप बोलोगे सर इसको बचाएं कैसे, मतलब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के दोस्तों 2-3 तरीके हैं। एक तो अगर कोई भी मदर जो कि प्रोन है फॉर द डिफरेंट रिस्क फैक्टर लाइक हाइपोक्सिया एंड इन्फेक्शन, तो ऐसी माताओं की बहुत अच्छे से हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है पूरे 9 महीने के दौरान में। इसके बाद ये बोला जाता है कि मोड ऑफ डिलीवरी के मतलब LSCS या ऑपरेशन के थ्रू अगर डिलीवरी कराएं या नॉर्मल कराएं तो ऐसा कोई उससे कुछ फर्क पड़ सकता है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों में बराबर इंसिडेंस है, मेकोनियम एस्पिरेशन किसी में भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स नमस्ते, मैंने आपको मेकोनियम के बारे में एक जानकारी दिया, क्यों होता है और कैसे होता है। अगर आप तब भी मेरे से कुछ जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे से बात कर सकते हैं, नंबर आ रहा है और आप इस नंबर पर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।